the mechanical properties of solid, which is a part of work properties of matter. We shall discuss about matter, anything which occupies space and having mass. Space and mass. Then we shall discuss about mass. Quantity of matter contained in a body is called mass. Quantity of matter. How much quantity contained in a body of matter, that is called mass. Then states of matter. We shall discuss about states of matter. 3 states of matter होती हैं हमारे पास. At first solid, second है आपके पास liquid and third है आपके पास gases. 3 states हैं solid, liquid and gas. Solid में इसकी पहचान क्या होती है solid की, कि which have a definite shape and definite volume. Definite fixed shape होती है इसकी, definite shape and definite volume. अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है आपके पास, इट हैज अ नो डेफिनेट शेप, but have definite volume. And gases में क्या होता है, it has no definite shape and no definite volume. No definite shape and no definite volume. बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं हमें सॉलिड के भी, लिक्विड के भी, गैसेस के भी, जो हम डेली लाइफ में देखते भी हैं. सॉलिड के एग्जांपल क्या हो सकते हैं आपके पास, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपके पास एनी वुड या आपके पास टेबल है, एनीथिंग एल्स, वो सारे एग्जांपल इसमें आ जाते हैं, आपके सॉलिड में आ सकते हैं. लिक्विड में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे आपके पास वाटर एंड एनी लिक्विड थिंग दैट इज टू बी एडेड हियर, है ना. एंड लास्ट गैसेस में कौन सी आ सकती है, जो भी आपके पास गैसेस हैं, जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास और भी गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो सारे के सारे गैसेस में आ सकती हैं. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी मेन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. तो हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ फोर्सेस. एट फर्स्ट फोर्स क्या होती है, डिफॉर्मिंग फोर्सेस, एंड दूसरा है रीस्टोरिंग फोर्सेस. अब इस दोनों को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होती है. देन फोर्स इज दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, कि फोर्स की वजह से चेंज आ रहा है किसी बॉडी में. देन एट फर्स्ट डिफॉर्मिंग फोर्स के ऊपर हम बात करेंगे. तो हम बात करेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की. तो सबसे पहले हम पार्ट सॉलिड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो कांसेप्ट है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. तो हमारे पास सॉलिड के केस में हमने यहाँ पे फोर्स लगाई. दैट फर्स्ट हम, जैसे हमारे पास कोई बॉडी है या मान लो हमारे पास स्प्रिंग है कोई, अगर हमने क्या किया, ये इसकी एक प्रॉपर लेंथ है, दैट इज लेंथ एल से डिनोट कर दिया हमने इसको. जब हमने इसको क्या किया, अब हमने इसको स्ट्रेच किया. अब इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से चेंज करगी, मतलब इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज करगी. दैट इज हमने स्ट्रेच किया. जो स्ट्रेच किया और इसकी बॉडी में चेंजेस आए, इसके शेप में जो चेंजेस आए, इसके डायमेंशन जो चेंज हुए, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स. दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स. अब आपने इसको स्ट्रेच करके रखा है, इसको पकड़ के रखा है, आप इसको छोड़ देंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेगा जैसी कि उसकी पहले थी. जब ये दोबारा फिर से ओरिजिनल पोजीशन में जा रहा है, तब जो फोर्स लग रही है दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स. कौन सी फोर्स लग रही है, रीस्टोरिंग फोर्स. अब आपके पास 2 तरह की बॉडीज होती हैं. एट फर्स्ट आपके पास आती है इलास्टिक बॉडी एंड सेकंड वन आती है आपके पास प्लास्टिक बॉडी. अब इलास्टिक बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडीज, अब सारी की सारी बॉडीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तो आ सकती हैं, ठीक है, इसलिए ऐसी बॉडीज जो डिफॉर्म होने के बाद दोबारा फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं, उनके डायमेंशंस क्लियर हो जाते हैं, जैसे पहले थे वैसे ही होंगे दोबारा फिर से डिफॉर्म करने के बाद. तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी. दैट इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी. और प्लास्टिक बॉडी में ऐसा है कि आपने इसकी शेप को चेंज कर दिया, आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, तो बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन और शेप. दैट इज
body regain its original configuration. And in this case, body does not regain its original configuration. अब एक प्रोसेस आता है दैट इज इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी के लिए हमारे पास एक टर्म है दैट इज इलास्टिसिटी. अब इलास्टिसिटी क्या है हमारे पास? इट इज अ प्रोसेस by which a body regains its original configuration. हमने ये बोल दिया कि इलास्टिक बॉडी में ऐसा होता है कि बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है, लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है सारा करने का. इस सारे प्रोसेस को हमने नाम दे दिया इलास्टिसिटी. इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. एंड दूसरा आ जाता है हमारे पास प्लास्टिसिटी. और प्लास्टिसिटी में क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम शेप तो चेंज कर देते हैं लेकिन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वो चीज नहीं आती है, मतलब डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. अब इसके बाद की जो टर्म आती है दैट इज स्ट्रेस. क्या आता है? स्ट्रेस आता है आपके पास. नेक्स्ट आता है आपके पास स्ट्रेस. अब स्ट्रेस क्या है आपके पास? स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम इसको देखें दैट है F upon A. अगर इसके यूनिट देखेंगे तो सेम एज लाइक ऑफ प्रेशर, दैट इज न्यूटन पर मीटर. डायमेंशन फार्मूला देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन फार्मूला? फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? दैट इज ml t-2. और इसका क्या होता है? दिस कैंसिल आउट हो गया आपके पास, दैट इज कितना बच गया? m l -1 t-2. यही होता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस आ गया आपके पास. ठीक है. अब नेक्स्ट कंटेंट जो इसमें आता है दैट इज स्ट्रेन. अब जो क्वांटिटीज हैं आपके पास, तो पहले फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपके पास जो हम पहले डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस की टाइप क्या होती है, स्ट्रेन की टाइप क्या होती है. तो स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है? दैट इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. अब चेंज इन लेंथ क्या है, ओरिजिनल लेंथ क्या है, वो देखेंगे कि आपको बताया कि मैकेनिकल जब इलास्टिक बॉडी की हम बात कर रहे थे तो हमें बताया कि एक स्प्रिंग था और हमने उसकी लेंथ L ले ली थी बिफोर स्ट्रेचिंग. फिर हमने उसको स्ट्रेच करा तो उसकी लेंथ में चेंजेस आ गए, मतलब कितनी चेंज करेगी वो? TL. देयर विल बी अ चेंज इन दिस, है ना. अब चेंज करा उसमें तो क्या हुआ? अब डायमेंशन चेंज किए तो स्ट्रेन यही बोलता है दैट इज चेंज इन लेंथ, कि आपकी लेंथ कितनी चेंज हुई और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन. चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. अब इसके यूनिट देखेंगे तो कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, कट जाएंगे. तो इट इज अ यूनिटलेस and dimensionless quantity. It is a unitless and dimensionless quantity. क्योंकि अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होने वाला उसके पास. ठीक है. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. As you know very well about that, stress is the force per unit area. So first type है इसकी that is tangential stress या tensile stress को डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले. टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है कि ऐसे तो स्ट्रेस है आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है. तो टेंसाइल स्ट्रेस में आपको बोला है कि दो फोर्सेस लगानी है. कौन कौन से? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. जैसे हमारे पास कोई सर्कुलर रॉड है, कोई सर्कुलर सिलेंडर है, हमने क्या किया? एक सर्कुलर सिलेंडर लिया, है ना, और सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर यहां से फोर्स लगा रहे हैं और यहां से फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हम इसको बाहर की तरफ को लगा रहे हैं. ठीक है. यहां से बाहर की तरफ को खींच रहे हैं, इसको बाहर की तरफ को खींच रहे हैं, तो इसके डायमेंशन में चेंजेस आ रहे हैं. क्या है? डायमेंशन में चेंजेस आ रहे हैं. दैट इज अब पहले अगर इसकी लेंथ L थी
तो अब इसकी लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और मतलब इसकी लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेस आता है आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या है आपके पास, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब आपके पास सिलेंडर वही है, ठीक है, अब आप इसको प्रेस कर रहे हैं, आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पे भी दो फोर्सेस लगेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट। अब आपने फोर्स लगा दी, अब फोर्स लगा रहे हैं ना आप यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो कंप्रेस कर रहे हैं तो उसकी बॉडी का साइज क्या कर जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड compressive stress. Now we have discussed about the types of strain. At first, strain is that change in length to original length. Body के dimensions change कर रहे हैं और to the original length, that is called strain. Change in length to original length, that is delta L over L. Delta L will be the change in length to the original length. Now, types of strain. At first, we had discussed about the longitudinal strain. Longitudinal strain is that in which length will be changed. That is, if we discussed about this, and it is denoted with LS, that is equal to change in length to the original length. With this, then it has no unit as well as no dimensions. That it has no unit and no dimension. And second is that volumetric strain. Volumetric strain is that in which change in volume, जब बॉडी का वॉल्यूम चेंज कर रहा है, अब आपने क्या किया, सिलेंड्रिकल बॉडी ली थी ना, अब आपने क्या किया, तो उसका चेंज कर स्ट्रेन, ठीक है, लेंथ चेंज कर रही है, तो मतलब उसकी वॉल्यूम में भी चेंजेस आ रहे हैं, उसके डायमेंशन भी चेंज कर रहे हैं, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V over V. It has also no unit as well as no dimensions. And now we have discussed about Hooke's law. It is to be defined as stress is directly proportional to strain. Hooke's law is defined as stress is directly proportional to strain. अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव कर देते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या आएगा आपके पास, that is equal to strain, and eta किसके बराबर आएगा आपके पास, किसके बराबर आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, अगर हम इसके यूनिट देखेंगे सबसे पहले तो स्ट्रेस की क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर होते हैं, और इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं, दैट इज डेल्टा L over L, कैंसिल आउट हो जाए तो आपके पास जो यूनिट आएंगे दैट इज न्यूटन पर मीटर। अगर डायमेंशन फार्मूला देखेंगे तो वो भी जो स्ट्रेस का है आपके पास वही रहेगा, तो स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला क्या है आपके पास, दैट इज ml -1 t -2, दैट इज आवर Hooke's law, दैट्स ऑल।